दोस्तों हमारे चैनल दर्पण ज्ञान सागर में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, एक बार भगवान शिव कैलाश पर्वत पर बैठे थे तो माता पार्वती से कहते हैं, पार्वती आज मैं तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाता हूँ जिस कहानी से तुम्हें ऐसी ज्ञान की बात प्राप्त होगी जिससे तुम्हारा मन पूरी तरह से प्रफुल्लित हो जाएगा। फिर माता पार्वती कहती हैं, प्रभु पहले आप मुझे ये बताएं कि इस कहानी से मुझे कौन सी ज्ञान की बात प्राप्त होगी। तो भगवान शिव कहते हैं, पार्वती यदि इस कहानी को तुमने पूरा और मन से सुना तो इस कहानी से तुम्हें ज्ञान की बात प्राप्त होगी कि चाहे कोई अपना कलेजा ही क्यों ना निकाल के रख दे, परंतु दो स्थानों पर भूल कर भी नहीं रुकना चाहिए। फिर तो माता पार्वती कहती हैं, प्रभु यदि मुझे इस कहानी से ये ज्ञान की बात प्राप्त होगी तो मैं कहानी को पूरा और मन से सुनूंगी। आप कहानी को शुरू कीजिए। तो मित्रों, कहानी शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आप हमारी कहानी में खो जाएं। उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा लें, जिससे हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप हमारी हर वीडियो से प्राप्त ज्ञान का अपने जीवन में लाभ उठा सकें। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। मित्रों, समय रहते समय का महत्व पहचानना बहुत ही ज़रूरी है। समय को टालने का मतलब है आप अपने आने वाले अच्छे भविष्य को टाल रहे हैं। वर्तमान अर्थात आज जीवन को उद्देश्यपूर्ण बनाता है तथा भविष्य के निर्माण में सहायक होता है। अतीत तथा भविष्य के बीच में समायोजन का कार्य भी वर्तमान ही करता है। यदि वर्तमान कठिन है तो उसे अनुकूल बनाने के लिए समय के अनुसार कार्य करना होगा, जिसका प्रतिफल उज्ज्वल भविष्य के रूप में हमें प्राप्त होता है। मित्रों, इसलिए वर्तमान को उद्देश्यपूर्ण बनाने का प्रयास करना चाहिए। समय वह है जो हम सबको प्रतिपल गतिशील रखता है। जब गतिशील रहने की दिशा निर्णायक पथ पर अग्रसर होती है तब उद्देश्य को सही मार्ग प्राप्त होता है। समय के सदुपयोग के कारण ही हर कार्य में सफलता मिलती है। ऐसे में समय नष्ट होने की संभावना कभी नहीं होती, लेकिन अधिकतर लोग समय का सदुपयोग करने पर विचार और इस दिशा में प्रयास नहीं कर पाते। आज के काम को कल पर टालना तथा सही समय को अनदेखा करने का हमारा रवैया एक तरह का आलस है जो हमारी कार्य क्षमता को विपरीत दिशा में ले जाता है। यानी कहा जा सकता है कि जब ऐसा होता है तब हमारा कीमती समय नष्ट ही होता है। दार्शनिक भी कहते हैं कि समय महत्वपूर्ण है। हर मनुष्य अपने समय को किस आधार और किस तरीके से सफल और हितकारी बना पाता है, इस विषय पर अनेक बार चर्चाएं होती हैं। परीक्षार्थी, शिक्षार्थी, व्यापारी और कर्मचारी भी अपने अपने कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए समय से कार्य करने का अर्थ और महत्व भली भांति समझते हैं। इस संबंध में अनेक महत्वपूर्ण पर चर्चाएं भी हुई हैं, किंतु इसके बावजूद समय की उपयोगिता के विषय में बार बार विचार करना आवश्यक है। समय का सदुपयोग न करने पर मिली असफलता के कारण हमारे भीतर क्रोध, हिंसा, निराशा आदि भाव भिन्न भिन्न आकार लेते हैं और हमें विचलित करने लगते हैं। हम दोषारोपण, आक्षेप आदि का सामना करते हैं। हम नहीं समझ पाते हैं कि हमारे लिए समय का सदुपयोग न करने की एक छोटी सी त्रुटि से इतनी कठोर स्थिति क्यों उत्पन्न हो जाती है और उसका सामना करने से हम विचलित क्यों हो जाते हैं। मित्रों, गलत धारणाएं मन मस्तिष्क में आती हैं क्योंकि समाज और परिवार की प्रताड़ना से हम हतोत्साहित हो जाते हैं और कुछ गलत कर बैठते हैं। ऐसी कोई गलती ना हो, ऐसी स्थिति उत्पन्न ना हो, इसके लिए आवश्यक है कि आप समय का मूल्य पहचानें और उसके अनुरूप काम करें। जो समय की परिस्थिति के अनुसार अपने आप को नहीं ढाल पाता है वो जीवन में बहुत बड़ा धोखा खा जाता है। इसलिए इस कहानी को पूरा और मन से सुने और इस कहानी में जो भी ज्ञान की बात प्राप्त हो उसे अपने जीवन में अवश्य उतारें। यदि आप ऐसा करेंगे तो जीवन में कभी भी आप धोखा नहीं खाएंगे, क्योंकि जो समय रहते अपने आप को बदल लेता है वो जीवन में कभी भी धोखा नहीं खाता और उसके दुख के दिन हमेशा के लिए चले जाते हैं।
तो आइए मित्रों, कहानी की तरफ गौर करते हैं। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, प्राचीन समय की बात है। एक ब्राह्मण था। वह अपने जीवन से बड़ा दुखी रहा करता था। घर में कुछ खाने को नहीं था। स्वयं को खाने के लिए कुछ था ही नहीं, तो दूसरों को क्या खिलाता। आखिरकार नाते रिश्तेदार भी उसी की इज्जत करते हैं। जो व्यक्ति धनवान होता है और जिसके पास कुछ नहीं होता, उसका साथ तो रिश्तेदार भी छोड़ देते हैं। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, यही हाल उस ब्राह्मण का था। जब उस ब्राह्मण का साथ उसके परिवार वालों ने, रिश्तेदारों ने, सबने उसका साथ छोड़ दिया, तो इन सब चीज़ों से दुखी होकर के ब्राह्मण ने कहीं दूर भाग जाने या किसी नर बच्ची पशु का आहार बन जाने की सोची। उसने मन में विचार किया, या तो मैं अपना देश छोड़ कर के कहीं दूसरे देश में भाग जाऊंगा, या फिर मैं अपने आप को किसी जंगली जानवर के हवाले कर दूंगा, जो मेरा शिकार करके अपना पेट भर लेगा और मेरे जीवन की लीला खत्म हो जाएगी। वहीं ऐसा सोच कर के वो ब्राह्मण जो था, एक घने जंगल की ओर निकल गया। शाम होने को आई। वो एक पेड़ के नीचे बैठ गया। उसने सोचा कि अभी कोई हिंसक पशु आएगा जो अपनी भूख मिटाने के साथ में मेरी जीवन लीला खत्म करके सारे क्लेश भी दूर कर देगा। वहीं थोड़े समय के बाद में वो ब्राह्मण क्या देखता है कि सामने एक गुफा से एक शेर निकलता है। वहीं शेर कुछ समय के लिए रुकता है और उसी पेड़ के ऊपर उस शेर का मंत्री बैठा था, जो एक हंस था, जो अपनी बुद्धि और अपने शील स्वभाव और दूध का दूध और पानी का पानी करने के लिए जग प्रसिद्ध था। वहीं जब शेर की नज़र उस ब्राह्मण के ऊपर पड़ती है, तो शेर अपने दीवान हंस से कहता है कि आज तो शिकार स्वयं ही हमारे सामने आ गया है। वहीं जब हंस ने उस ब्राह्मण को देखा तो सोचने लगा, पता नहीं ये कौन दुखी आदमी है। साथ ही वो हंस सोचता है कि इस शेर ने आज तक पता नहीं कितने जीव मार डाले हैं, लेकिन मैं आज इस ब्राह्मण को बचाकर ही रहूँगा। वहीं शेर की बात को सुनकर के वो हंस कहने लगा, हे मृगराज, ये ब्राह्मण आपका कुल पुरोहित है। आपको ढूंढता ढूंढता यहाँ तक आया है। आप इसका शिकार नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपके पूर्वज इस ब्राह्मण का बड़ा ही सत्कार करते थे। अब तुम क्या देखते हो, जल्दी से जाओ और इस ब्राह्मण को प्रणाम करो, और साथ ही इस बात का ध्यान रहे कि इस ब्राह्मण को किसी भी प्रकार का कोई कष्ट ना हो, और साथ ही इस ब्राह्मण को कुछ संपत्ति भी दान करो, जिससे ये ब्राह्मण भी आपको याद करेगा कि ये अपने यजमान के पास आया था। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, चूँकि शेर अपने मंत्री की सारी बात मानता था, फिर तो वो शेर एकदम से ब्राह्मण के पास गया और ब्राह्मण के पैर छुए और उसे गुफा में ले आया। वहीं शेर ने ब्राह्मण की बड़ी आव भगत की और फिर एक जगह दिखा दी, जहाँ से ब्राह्मण ने धरती खोद करके दौलत पाई, और शेर से अनुमति लेकर के ब्राह्मण अपने घर लौट आया। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, धन दौलत मिल जाने से ब्राह्मण का दुख दरिद्र जाता रहा। जब उसका रहन सहन भी अच्छा हो गया, घर में पशुधन धन धान्य आ गया, फिर तो वो ब्राह्मण जब भी शेर के पास जाता था तो वहाँ से कुछ ना कुछ लेकर के अवश्य आता था। इस प्रकार वो ब्राह्मण जो था धीरे धीरे काफ़ी अमीर हो गया। वहीं जब ब्राह्मण के रिश्तेदार और परिवार वालों ने देखा ये तो बहुत गरीब था, अब इसके पास में धन की कमी नहीं है, पता नहीं कहाँ से धन ले आया है, फिर तो ब्राह्मण को धनवान देखते हुए उसके परिवार वाले और रिश्तेदार जो थे उसकी जी हजूरी करने लगते हैं, उस ब्राह्मण के आगे पीछे घूमने लगते हैं। मित्रों, किसी ने सच कहा है कि जिसके पास पैसा होता है संसार में उसी का सम्मान होता है, उसी की इज्जत होती है। गरीब का ना कोई सम्मान करता है, ना ही गरीब की इज्जत होती है। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, वहीं जब ब्राह्मण अमीर हो जाता है तो एक दिन ब्राह्मण की पत्नी ने कहा, महाराज, तुम रोजाना कहते हो कि हमारा नया यजमान बहुत ही अच्छा है,
जिसकी वजह से हम धनवान हो गए हैं। मगर मैं ये चाहती हूँ कि आप अपने नए यजमान को घर में लेकर आओ, उन्हें घर पर बुलाकर लाओ। मैं भी उन्हें देखना चाहती हूँ कि जिनकी वजह से हम इतने धनवान हो गए हैं, आखिरकार वो आपके यजमान कैसे हैं। क्योंकि ये जो महीना चल रहा है, इस महीने में यजमान जो होते हैं अपने गुरु के घर का अन्न खाते हैं। तुम इसी बहाने से अपने यजमान को निमंत्रण दो। वहीं अपनी पत्नी की बात जो थी उस ब्राह्मण को समझ आ गई और वो शेर के पास गया और उसने शेर को अपने घर भोजन करने का न्योता दिया। वहीं ब्राह्मण की बात सुनकर के शेर ने कहा, रहने दो, हम जंगली जानवर हैं, रात अंधेरे में भी आ सकते हैं, तुम्हें बड़ी असुविधा होगी। वहीं शेर की बात सुनकर के ब्राह्मण ने पुनः आग्रह किया और फिर ब्राह्मण का आग्रह स्वीकार करते हुए शेर ने ब्राह्मण के घर जाना स्वीकार कर लिया। वहीं एक दिन ब्राह्मण जो था शेर को अपने साथ ले आया और उसने फिर अपने इस विचित्र यजमान की बड़ी कदर की, बड़ी आव भगत की। वहीं ब्राह्मण अपने यजमान की आव भगत करता है, उधर नई नई संपत्ति पाकर के ब्राह्मण की पत्नी जो थी उसे बहुत गर्व हो गया था, यानी घमंड में झूम रही थी। उसने ब्राह्मण के नए यजमान के लिए बहुत सारे पकवान तो बनाए थे, मगर जब उसने नए यजमान के रूप में शेर को देखा तो पहले तो वो डर गई, फिर कुछ घबराई और फिर उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो करे तो क्या करे। उसे डर लग रहा था कहीं ये शेर मेरा शिकार न कर ले। भगवान शिव कहते ही पार्वती अपनी पत्नी को डरा हुआ देख कर के ब्राह्मण ने समझाया कि तुम डरो नहीं, ये शेर कुछ भी नहीं कहेगा। इसी की कृपा से हमारे दिन बदले हैं। आज जो हमारे पास इतना धन है, आज जो हम इतने अमीर हुए हैं, वो इस शेर की कृपा से ही हुए हैं। मैं तुम्हें जिस नए यजमान के बारे में बताता था, ये शेर ही हमारे नए यजमान हैं। वहीं अपने ब्राह्मण की बात को सुनकर के उस ब्राह्मणी ने शेर को भोजन कराने के लिए बैठा लिया और अपनी नाक को कपड़े से बंद कर लिया, क्योंकि शेर के शरीर से बहुत बुरी दुर्गंध आ रही थी। वहीं जब शेर ने खाना खा लिया तो ब्राह्मणी ब्राह्मण से कहने लगी, तुम्हारा यजमान कैसा है, इसके मुंह से दुर्गंध आ रही है, मेरी तो नाक भी सड़ गई। वहीं ब्राह्मण की पत्नी की ये बात जो थी शेर ने सुन ली और फिर शेर जो था एक भी पल उस स्थान पर नहीं रुका और धीरे धीरे जंगल के लिए निकल गया। वहीं कुछ दिनों के बाद में वो ब्राह्मण जो था फिर उस शेर के पास गया तो उसने क्या देखा कि शेर के तेवर बदले हुए थे। वहीं शेर ने कहा, पुरोहित जी, ये लो तलवार और मेरे सिर पर मार दो। वहीं शेर की बात को सुनकर के ब्राह्मण ने कहा, आखिर क्या बात है महाराज, आज आप कैसी बातें कर रहे हैं। तो शेर ने कहा, नहीं, आज तुम्हें मेरे सिर पर प्रहार करना ही पड़ेगा, मेरे सिर पर तलवार को चलाना ही पड़ेगा। वहीं ब्राह्मण ने कहा, नहीं, ये काम मुझसे नहीं होगा। तो शेर गरजता हुआ कहने लगा, यदि तुम ऐसा नहीं करोगे तो मैं तुम्हें मारकर खा जाऊंगा, इसलिए जल्दी से मेरे सिर पर तलवार मारो। वहीं शेर की बात को सुनकर के वो ब्राह्मण डर गया और उसने तलवार उठाई और धीरे से शेर के सिर पर लगा दिया। वहीं धार तेज थी, कुछ खून बह निकला। ब्राह्मण हैरान हुआ और फिर अपने घर लौट आया। फिर इस प्रकार कई दिन व्यतीत हुए। ब्राह्मण डर के मारे उधर नहीं जाता था जिधर शेर रहता था। ब्राह्मण ने डर के मारे शेर की तरफ जाना बंद कर दिया। वो समझा कि शेर पागल हो गया है, पता नहीं अब उसका हाल क्या होगा। अगर मैं इस बार कहीं शेर की तरफ गया तो पता नहीं इस बार वो मुझसे क्या करवाए। भगवान शिव कहते ही पार्वती, इधर तो ब्राह्मण अपने यजमान शेर से मिलने के लिए परेशान होने लगता है, क्योंकि उसको धन चाहिए था और धन की प्राप्ति तभी संभव थी जब वो शेर के पास जा पाता। इधर उसके मन में शेर को लेकर डर पैदा हो गया था, क्योंकि शेर ने अपने सिर पर तलवार से प्रहार कराया था।
इधर तो ब्राह्मण डरा हुआ था और उधर शेर का जो मंत्री हंस था वो किसी शिकारी ने मार डाला था। अब शेर ने अपना एक नया मंत्री बनाया था जो एक कौवा था। वहीं जब हंस शेर का मंत्री था तो हंस शेर को अपने हिसाब से चलाया करता था। अब मंत्री शेर का कौवा बन चुका था। अब हंस के मरने के बाद में शेर का मंत्री एक कौवा बन चुका था जो शेर को अपने अनुसार चलाने लगा था। इस प्रकार कई महीने बीत गए। फिर ब्राह्मण को धन की आवश्यकता हुई तो उसने पुनः शेर के पास जाने की सोची और एक दिन वो जंगल की ओर निकल गया। वहीं शेर की गुफा के बाहर पास के ही पेड़ पर एक कौवा बैठा था और फिर वो कौवा जो था उस ब्राह्मण को देखते ही काँव काँव करने लगा, क्योंकि वो काँव काँव करके शेर को सूचित कर रहा था कि शीघ्रता करो, शिकार आ गया है। वहीं कौवा की काँव काँव सुनकर के शेर गुफा से बाहर निकलता है तो क्या देखता है कि उसके सामने उसका अपना पुरोहित है। फिर तो शेर उस ब्राह्मण को देख कर के एकदम हंस जाता है, यानी शेर को हंसी आ जाती है और कौवे से कहता है, जैसे तुमने मुझे आज इस ब्राह्मण के आने की सूचना दी है, ऐसे ही एक दिन मेरे मंत्री हंस ने भी इस ब्राह्मण के आने की सूचना दी थी। वहीं शेर ने हंस की बातों को ध्यान करके कौवे की बात को अनसुना कर दिया और वो ब्राह्मण के पास जाकर बैठ गया। उधर जब कौवा देखता है कि ब्राह्मण और शेर आपस में बड़े ही प्रेम से बातें कर रहे हैं तो कौवे को बड़ा ही आश्चर्य होता है। कौवा तो मन में सोच रहा था कि आज इस ब्राह्मण का शिकार होकर ही रहेगा। वहीं शेर मन में सोचता है कि ये कौवा जो है आज इस ब्राह्मण का शिकार करवाने के लिए मुझे प्रेरित कर रहा है। और फिर शेर ने कौवे की बात को ताड़ लिया और ब्राह्मण से कहा, अब पुरोहित जी आप आ ही गए हैं तो मेरे सिर का हाल देखकर बताओ, तुमने मेरे सिर पर तलवार से प्रहार किया था, अब वो जख्म कैसा है, उसका हाल क्या है। वहीं ब्राह्मण जब शेर के सिर पर उस तलवार के द्वारा किए हुए जख्म को देखता है तो कहने लगता है, हाँ महाराज, अब तो जख्म पूरी तरह से भर गया है, अब तो पूरी तरह से ठीक है। फिर तो ब्राह्मण की बात को सुनकर के शेर कहने लगता है, महाराज आपने ठीक ही कहा, ये जो आपके द्वारा तलवार का घाव मेरे सिर पर किया गया था वो तो ठीक हो गया, परंतु जो कुछ तुम्हारी पत्नी ने मेरा अपमान किया था और ये कहा था कि मेरी तो नाक सड़ गई है, ये तुम्हारा यजमान कैसा है, इसके मुंह से दुर्गंध आ रही है। जो तुम्हारी पत्नी ने अपने घर पर मेरा अपमान किया था वो जख्म अभी तक मेरे अंदर हरा है, वो जख्म आज तक नहीं भर पाया है, क्योंकि चोट के घाव तो भर जाते हैं मगर बात के घाव कभी भी नहीं भर पाते। तुम्हारी पत्नी ने जो अपने घर पर मेरा अपमान किया था वो मेरे अंदर आज भी जिंदा है। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती फिर तो उस शेर की बात को सुनकर के ब्राह्मण के तो जैसे पाँव के नीचे की मिट्टी निकल गई और फिर वो एकदम से चुप हो गया। अब वो आखिर आगे जवाब देता तो क्या देता। वहीं शेर ब्राह्मण से कहने लगा, तुम डरो नहीं, असल में बात यह है कि हंसा थे सो चल बसे, काग बने दीवान, जाओ ब्राह्मण घर अपने, शेर किसका यजमान। मैं अब किसी का यजमान नहीं हूँ, वो तो मेरा मंत्री हंस था जो बहुत सुलझा हुआ था और उसने मुझे आपका यजमान बना दिया, इसलिए आज मैं आपको जिंदा छोड़ रहा हूँ। अब लौट करके कभी मेरी तरफ मुंह करके नहीं देखना, क्योंकि अब मेरा मंत्री हंस नहीं एक कौवा है, मुझे इसी कौवे के हिसाब से चलना है और पता नहीं ये कौवा मुझसे क्या पाप करा दे, इसलिए अब भूलकर भी मेरे पास मत आना। और वहीं जाने से पहले मैं तुम्हें दो बातें और बताता हूँ जो अपने जीवन में हमेशा ध्यान रखना। चाहे कोई भी अपना कलेजा निकाल कर ही क्यों ना रख दे, मगर दो स्थानों पर भूल कर भी नहीं रुकना चाहिए। नंबर 1, जहाँ पर प्रेम ना हो
उस स्थान पर कभी भी नहीं रुकना चाहिए जहाँ के लोग आपसे प्रेम ना करते हों। जैसा कि व्यवहार आपकी पत्नी ने मेरे साथ किया, मेरा अपमान किया, मुझसे उसे प्रेम नहीं था, इसीलिए मैं खाना खाने के बाद में एक पल भी नहीं रुका और वापस अपनी गुफा में आ गया। नंबर 2, जिस स्थान पर आपकी इज्जत ना हो, यदि किसी स्थान पर आपकी इज्जत करने वाला कोई नहीं हो तो ऐसे स्थान पर भी कभी भी किसी व्यक्ति को नहीं रुकना चाहिए। और यदि इतना सहन करने के बाद भी कोई व्यक्ति ऐसे स्थानों पर रुकता है तो समझ लो वो अपने अंदर क्रोध को बढ़ावा देता है, उसके अंदर क्रोध की आग पनपने लगती है और फिर ऐसा होने से कोई भी अनहोनी घटना घटित हो जाती है। इसलिए जिस स्थान पर प्रेम ना हो और जिस स्थान पर इज्जत ना मिले, ऐसे दोनों स्थानों पर भूल कर भी नहीं रुकना चाहिए, चाहे अपना कोई कलेजा ही निकाल कर क्यों ना रख दे। फिर तो शेर की बात सुनते ही ब्राह्मण ने मन में विचार किया कि जो समय के मूल्य को नहीं समझता है वो जीवन में धोखा खाता है, और जो समय के साथ में अपने आप को बदल लेता है उसकी ज़िंदगी बच जाती है। इसलिए समय की मांग ये है कि मुझे यहाँ से तुरंत ही सटक लेना चाहिए, यहाँ से खिसक लेना चाहिए, शेर के पास से भाग जाना चाहिए, क्योंकि कभी भी शेर मेरा शिकार कर सकता है, क्योंकि इसका मंत्री अब हंस नहीं एक कौवा है। फिर तो ब्राह्मण ने ऐसा सोचा और एकदम से अपने घर को वापस लौट आया और घर आकर मन में सोचने लगा कि जान बची तो लाखों पाए। वहीं फिर एक दिन उस ब्राह्मण को धन की आवश्यकता होने लगी तो उसने मन में विचार किया कि धन मुझे केवल उस शेर के ही पास से मिल सकता है, मगर शेर ने मुझे अंतिम उपदेश दिया था कि जिस स्थान पर इज्जत ना हो और जिस स्थान पर प्रेम ना मिले उस स्थान पर कभी भी नहीं जाना चाहिए। और यदि मैं शेर के पास जाऊंगा तो ना तो अब शेर मेरा सम्मान करेगा ना ही मेरी इज्जत करेगा, और यदि इतना जानते हुए भी मैं शेर के पास पुनः जाता हूँ तो निश्चित ही वो मेरा शिकार कर लेगा। फिर तो ऐसा सोच कर के ब्राह्मण ने अपना गरीबी में समय काटा, मगर उस शेर की तरफ कभी भी नहीं गया। तो मित्रों, जो दूसरों का अपमान करते हैं, लक्ष्मी उस घर से हमेशा के लिए रूठ जाती हैं, उस घर से हमेशा के लिए चली जाती हैं। ब्राह्मण की पत्नी का घमंड लक्ष्मी ने तोड़ दिया और पुनः ब्राह्मण के घर में दरिद्रता आ गई। किसी ने सच कहा है कि पछताने से क्या होता जब चिड़ियाँ चुन गईं खेत रे, इसलिए कभी भी किसी का भूल कर भी अपमान नहीं करना चाहिए। तो मित्रों, यदि आपको कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और भगवान शिव और पार्वती के लिए एक लाइक करना न भूलें।